Hey students welcome to the IT Passionates. As you guys know last classes के अंदर हमने लूप्स को डिस्कस किया है एंड हम फॉर लूप को इम्प्लीमेंट कर रहे थे लास्ट क्लास में. सो आज की क्लास में हमने वाइल लूप को डिस्कस करना है एंड हमारी अपकमिंग क्लासेस के अंदर हमने डू वाइल एंड अगेन फॉर ईच को भी डिस्कस करना है. आज की क्लास में हम डेमो देख रहे हैं वाइल लूप का. सो लेट्स जस्ट फर्स्ट गो टू दिस वाइल लूप. लाइक हमने पीपीटी की अगर बात करें, हमने जब वाइल लूप की इस बेसिकली डिस्क्रिप्शन की बात की तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड करनी होती है. बेसिकली इनिशियलाइजेशन हमने लूप से पहले प्रोवाइड करनी होती है. सो अपने वाले केस में हम इस बात का ख्याल रखेंगे कोड के अंदर. देन आगे बढ़कर हमने बताना होता है कि वाइल का जो कीवर्ड है वो यहाँ पे सेट करना है. उसके बाद हमने यहाँ पर कंडीशन बतानी होती है. कंडीशन के बाद यहाँ पर हमारे पास जो कोड है जो कि बेसिकली आइट्रेट होगा, जो रिपीट होगा, वो कोड आएगा. वो पूरा ब्लॉक है, यानी वाइल की आप इसे बॉडी कह सकते हैं. देन इसके बाद जो भी आपका चेंज होगा आइदर इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल, यहाँ पर वो आ जाएगा. ओके, सो लेट्स गो टू विजुअल स्टूडियो नाउ. अब अगर डिस्क्रिप्शन में हमने जैसे वहां देखा, यहाँ पर अगर उसे इम्प्लीमेंट करें तो वाइल, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, कंडीशन बतानी है, लेकिन उससे पहले हमें इनिशियलाइजेशन करनी है. तो इंटीजर आई, जैसे हमने फॉर लूप में लिया था, आप आई को भी ले सकते हैं एज ए वेरिएबल या एज एन आइडेंटिफायर, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. तो आप कोई भी और वेरिएबल सेट कर सकते हैं यहाँ पर. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप आई को ही सेट करें, बट फिलहाल मेरे केस में मैं चाह रहा हूँ कि मैं आई को सेट करूँ. आई को सेट करने से पहले मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के बारे में जस्ट एक आइडिया लिया और मैं चाह रहा हूँ कि हम उस एग्जाम्पल को डिस्कस करें. आप लोगों ने कभी ना कभी ये फॉर्म ऑफ टेबल तो पढ़ा होगा, यानी कभी बचपन में, कभी क्लासेस के अंदर अपना जो इनिशियल स्टेज होगा उस पर अपना लाजमी आप लोगों ने इस तरह से टेबल्स पढ़े होंगे. इसको अगर हम रीड करने की बात करें तो हम कहते थे कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 7 ज़ा 14 एंड 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 बेसिकली 2 10 ज़ा 20. ये टेबल होता था हमारा ना. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यही वाइल लूप के थ्रू, या यहाँ पे ये कितनी लाइंस में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बेसिकली टोटल 10 लाइंस बन रही हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर यही कोड इसको मिलाकर 1 2, अगर हम इन कोड्स को मिलाएं तो 3 4 एंड जस्ट 5 लाइंस, यानी एक कोड मुझे इतना आसान कर देगा, ये वाइल लूप या लूप का जो मैकेनिज्म है वो इतना आसान कर देगा ये सारा काम, कि मैं ये कोड बहुत आराम से बेसिकली लिख सकता हूँ. ये कोड मेरे लिए बहुत आसान है और बहुत कम लाइंस के अंदर, यानी 5 लाइंस के अंदर मैं ये पूरी आइट्रेशन लिख सकता हूँ. मैंने कहा जब तक आई छोटा रहे, मैं 10 तक ले जाना चाह रहा हूँ इस लूप को ना, जैसे हमने फॉर लूप में लास्ट क्लास में डिस्कस किया. तो मैंने कहा कि जब तक आई छोटा रहे, ठीक है, या बराबर रहे इससे 10 से, यानी आई ने 1 से लेकर 10 तक जाना है. ठीक है, एंड यहाँ पर इंक्रीमेंटल चेंज भी बता देते हैं. तो मैंने कहा कि जी console डॉट राइट लाइन, जो CW टैप टैप से होता है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, एंड अब अगेन मुझे कॉन्केटेनेशन की मदद से सब कुछ करना है. तो मैंने लिखना है यहाँ पे 2, मल्टीप्लाई का साइन देना है. ठीक है, और फिर कौन सा नंबर है, तो हमारा जो आई है ना वो आइट्रेट करता जाएगा, यानी चेंज होता जाएगा. हम यहाँ पे आई को मेंशन कर रहे हैं. ठीक है, और देन उसके बाद हमने यहाँ पर अब इक्वल्स टू का साइन लगाना है, तो इक्वल्स टू, और फिर जो आंसर आएगा वो भी लेकर आना है. तो मैंने कहा कि 2 स्टैरिक आई. ठीक है, ऐसा कर सकते हैं. स्टैरिक ये सॉरी, ये रहा आई. ठीक है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय आई, यानी आई से मल्टीप्लाई होकर 2 प्रिंट होता जाएगा. इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक मरतबा. लेट्स सी, यहाँ पर इस रिजल्ट को अगर देखें तो बस अभी प्रिंट होने लगा. ये रिजल्ट बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 2 1 2 ही प्रिंट हो रहा है बहुत मरतबा. अगर यहाँ स्क्रॉल बार को देखें ना तो ये मुस्तकिल यहाँ पर ये देखें बढ़ रही है. इसका मतलब ये रिजल्ट अभी रुका नहीं है, ये रिजल्ट मुसलसल नीचे जा रहा है. यानी ये रिजल्ट ना, मैं स्क्रॉल बार को पकड़ नहीं पाया, ये देखें, ये स्क्रॉल बार अगर मैं नीचे ले जाऊँ ना, यहाँ पर अभी ये रिजल्ट आ जाएगा कुछ देर में. ये रिजल्ट कंटिन्यूसली प्रिंट हो रहा है. अगर थोड़ा ऊपर लेके जाए स्क्रॉल बार को, तो रिजल्ट इतना सारा प्रिंट हो रहा है कि मुझे यहाँ पर मिल जाएगा. ये रहा, ये प्रिंट हो रहा है, मुसलसल प्रिंट हो रहा है. असल में ये रिपीट हो रहा है, क्यों? क्योंकि आई अभी तक 1 ही है, और क्योंकि वो आई 1 है तो वो 10 से छोटा है. ठीक है,
एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, हमने फॉर लूप में देखा था कि कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो मुसलसल ये लाइन प्रिंट हुए जा रही है। मैंने चेंज डिफाइन नहीं किया। अब अगर मैं चेंज डिफाइन करूंगा यहाँ पर कि इंक्रीमेंटल चेंज है, तो होगा क्या, इनिशियलाइज हुआ आई, लूप में आया, चेक हुआ कि आई 10 से छोटा है बराबर है, हाँ आई 10 से छोटा है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, लेकिन हम एटलीस्ट कंपैरिजन ऑपरेटर में एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले तो ये इनफ होता है। ठीक है, तो ये कोड एक मरतबा प्रिंट हो गया, 2 1 2। जब कोड एक मरतबा प्रिंट हो गया तो आई प्लस प्लस के पास आया, अब आई की वैल्यू 2 हो गई। अब मैं दोबारा वाइल के पास आया, वाइल ने कहा कि आई जब तक छोटा रहे या बराबर रहे 10 के, तो आई की वैल्यू अब 2 हो गई थी, तो यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 2 हो गया आई इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आंसर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और अब देखें इसी तरह ये साइकिल चलती रहेगी, ये साइकिल इसी तरह 11 तक जाएगी। जब 11 तक जाएगी ना, यानी जब ये 10 वाली लाइन यहाँ प्रिंट हो गई कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 20, नेक्स्ट लाइन में आई क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। दोबारा लूप के पास आएगा, यहाँ वाइल के ब्लॉक के पास चेक होगा क्या आई छोटा है या बराबर है 10 के, तो आई छोटा तो नहीं रहेगा 10 के। ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू तो 11 हो गई है, और आई बराबर भी नहीं होगा, यानी आई इक्वल भी नहीं होगा 10 के। ठीक है, तो आई क्योंकि बड़ा भी है और बराबर भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि लूप वहीं पर ब्रेक हो जाएगा, वहीं पर एंड हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली लाइन फिर से प्रिंट नहीं होगी। सो लेट्स सी द रिजल्ट। सो आप ये देखें, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, यानी हमने कितनी कम एफर्ट के साथ ये टेबल प्रिंट किया। ठीक है, अब इट्स वेरी इजी। लास्ट क्लास में इवन अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, लास्ट क्लास में आप लोगों ने इवन और ऑड नंबर्स के बारे में डिस्कस किया। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि मल्टीपल टाइम्स लोगों से पूछा जाता है, अगर इंटरव्यूज में भी होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंडिडेट कहते हैं कि हाँ हाँ फॉर लूप से हो जाएगा, हो सकता है कि आपका इंटरव्यूअर कहे कि नहीं आप मुझे वाइल से करके दिखाएं, तो पॉसिबिलिटी होती है। मैंने कहा इंटीजर आई को ही मैं फिलहाल लेट्स से यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल का। अगेन मैं इसको डबल टैप से बेसिकली यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा जब तक आई छोटा रहे या बराबर रहे किसके, 10 से, यानी आई जो लूप है मेरा वो 10 तक जाएगा। अब मैं आइटरेटिव वेरिएबल फिलहाल यहाँ पर अभी ही दे रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या होना है, मैं समझा चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो देयर इज नो नीड आई थिंक। ठीक है, इतना काम तो हो गया। मैंने क्या करना है, मैंने कहा आई इफ, अगर वही सेम कंडीशन हमने फॉर लूप में लगाई थी, अगर तो आई का मॉड्यूलस लिया जाए, मॉड्यूलस लिया जाए 2 से और वो बराबर हो जाए 0 के, तो आप क्या कर दो, आप क्या प्रिंट कर दो, आप आई को प्रिंट कर दो उस सिचुएशन में। देखते हैं क्या होता है। ये देखें 2 4 6 8 10, जितने मेरे इवन नंबर्स है ना वो प्रिंट हो गए। यानी कैसे, अगर हम इसको अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में अपने हिसाब से बात करें तो क्या होगा, आई इनिशियलाइज हुआ 0 से या 1 से, 1 से इनिशियलाइज हुआ, आई को चेक किया गया क्या आई 10 से छोटा है बराबर है, हाँ आई 10 से छोटा है बिल्कुल। इसके बाद आई का मॉड्यूलस लिया गया 2 से, यानी आई को 2 से डिवाइड किया गया और इनकी रिमाइंडर को चेक किया गया। ठीक है, सो हमें पता चला कि हाँ ये 0 है, क्योंकि जब भी 2 से डिविजिबल होता है ना कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 की बात करूँ, मैं 6 की बात करूँ, ठीक है, कि 6 कैसा सीन है या नहीं है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या 6 को 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तो 0 आ रहा है उसका मतलब है वो डिविजिबल है। ठीक है, सो एक तो हमने ये बात की, दूसरा क्या, अब हमने ये तो देख लिया, हाँ भाई आई जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। 1 की बारी में जब आई 1 था तो 1 प्रिंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने इफ की कंडीशन में ऐसी सेटिंग ही नहीं लगाई है, और लूप के बाहर हमने कंसोल डॉट राइट लाइन की मदद से इन वेरिएबल्स को प्रिंट किया नहीं है। सही है, तो हम यहाँ पर इस तरह सेट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल वाइल, यानी जब तक आई छोटा रहे या बराबर रहे 10 के, तो आप क्या करते रहो, आप इस लूप में जाते रहो, बार बार इस ब्रैकेट के अंदर जाते रहो। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट में आए, हमने देखा अगर आई का मॉड्यूलस 2 से लिया और वो 0 के इक्वल आया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आई उस टाइम पे आई को प्रिंट कर दो। इसका मतलब पहली मरतबा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम आई प्लस प्लस के पास गए और आई की वैल्यू 2 करवा के वापस आ गए वाइल के पास। फिर वाइल ने कहा भाई 10 से छोटा है बराबर है 2, हमने कहा हाँ 2 10 से छोटा है बराबर है।
वाइल ने कहा चलो ठीक है जाओ वाइल की बॉडी में जाओ, हम वाइल की बॉडी में गए, फिर हमें ए फाइल्स मिला। अब किंग के आई की वैल्यू 2 हो गई थी, ठीक है, तो 2 का जब मॉड्यूलस लिया हमने 2 से तो रिमाइंडर आया 0, ठीक है, जब रिमाइंडर आया 0 अगेन मॉड्यूलस का मतलब ही है तो आंसर आया 0, तो हमने आई को यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर 3 की बारी आई तो 3 का मॉड्यूलस 0 नहीं आ रहा था, हमने स्किप कर दिया। 4 की बारी आई, 4 की टर्न आई, 4 का मॉड्यूलस 0 आ रहा था, हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। 5 की टर्न आई तो 5 में मॉड्यूलस फिर से 0 नहीं आ रहा था। इसी तरह देखते चले गए और कहाँ तक पहुंचे हम, कहाँ तक पहुंचे हम 10 तक पहुंचे, और सिंपली विदाउट इवन यूजिंग जंप स्टेटमेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जंप स्टेटमेंट्स को भी यूज किया था फॉर के अंदर ना, लेकिन यहाँ विदाउट इवन यूजिंग जंप स्टेटमेंट्स भी हम इस तरह से नंबर्स को यूज कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। व्हाइल लूप के अंदर आप बहुत ज़्यादा इस तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आपने खुद करना क्या है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत टिपिकल या बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमसे ना हो पाए, बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट्स बहुत ईजी हैं। बाय द टाइम हम चीज़ें और मज़ीद मुश्किल करते जाएंगे अपने लिए, चीज़ों को मज़ीद एडवांस करेंगे, बट फॉर नाउ चीज़ों को आसान रखते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में भी आपसे डिस्कस किया कि अगेन हम कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों को अपने लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाएं। मुश्किल नहीं कहता मैं किसी भी चीज़ को, मैं कहता हूँ थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाएंगे हम चीज़ों को। अगेन दैट इज़ इट फॉर टुडेज क्लास, एंड सब्सक्राइब टू दी IT पैशनेट्स, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, अपने क्लासमेट्स, अपने ग्रुप मेट्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, एंड कोई बात अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करें, कमेंट्स लाजमी किया करें, एंड अगेन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।